तो विद्यार्थी हम लोग विज्ञान और मापन चैप्टर पढ़ रहे हैं। क्लास 9 का फिजिक्स जो साइंस एंड मेजरमेंट चैप्टर को देख रहे हैं। और वह इस चैप्टर 1 है, आज इसका लेक्चर 2 होने वाला है। इसके पहले हम लेक्चर 1 को देखे थे और उसमें बताया गया था विज्ञान के बारे में। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, तो विज्ञान बताए थे तो 9, यानी किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। और बच्चों विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है फिजिकल साइंस, वो क्या होता है लाइफ साइंस। ठीक, यानी एक होता है तुम्हारा भौतिक विज्ञान और एक होता है जीव विज्ञान। तो हम लोग देखे थे भौतिक विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक, तो एक का नाम क्या है फिजिक्स, एक का नाम क्या है केमिस्ट्री। सुनो, एक का नाम है भौतिकी और एक का नाम है रसायन विज्ञान। सुनो, और भैया लाइफ साइंस को भी 2 भागों में बांटा गया है, जीव विज्ञान को भी। एक होता है वनस्पति विज्ञान और एक होता है जंतु विज्ञान। सुनो, तो कल हम लोग जाने थे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। फिर भौतिक विज्ञान के भी 2 प्रकार, भौतिकी किसे कहते हैं, फिजिक्स किसे कहते हैं, वो भी लिखे थे, जाने थे। और केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं, वो भी लिखे थे और जाने थे। आज जीव विज्ञान को जो 2 भागों में बांटा गया है, पहला का नाम है वनस्पति विज्ञान और दूसरा क्या है जंतु विज्ञान। तो आज हम लोग जानेंगे कि वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं और जंतु विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए वो वनस्पति विज्ञान क्या होता है। वनस्पति विज्ञान में होता है जीव विज्ञान की वह शाखा होता है जिसमें हम पेड़ पौधे के बारे में एवं उसके झाड़ियों के बारे में जानकारी करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसे क्या कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, जो सुनो ना यार, जो पेड़ पौधे के बारे में और झाड़ियों के बारे में अध्ययन कराता है वो क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। सुनो, उसके बारे में हो गया हमारा जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन किया जाता है। सुनो, नाम से ही डिफिनेशन निकल जाता है। वनस्पति मतलब हम जानते हैं पेड़ पौधे झाड़िए, तीनों तो उसका डिफिनेशन तो वही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में जंतु विज्ञान जीव जंतु के बारे में अध्ययन करेंगे, वो हमारा क्या होता है जंतु विज्ञान। किसी का विकास उसे जंतु विज्ञान करो। उसके बाद में हुआ अब हम जानेंगे इसका जो कौन आविष्कार किया है, कि कौन इलाया विज्ञान भौतिक विज्ञान, उसको जानेंगे। तो बाबा भौतिक विज्ञान के 2 बाप हुए, 2 बाप हुए। तब सबसे पहले प्राचीन भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन का है। कौन है, न्यूटन का। प्राचीन भौतिक विज्ञान का पिता कौन है, न्यूटन का। और आधुनिक भौतिक विज्ञान के काका कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी हैं। कौन है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जी। और रसायन विज्ञान का पिता एंटोनी लेवोजियर है। कौन है, एंटोनी लेवोजियर। अगर एग्जाम में पूछा जाए प्राचीन भौतिक विज्ञान के पिता कौन है, तो आप लोग क्या लिखिएगा, न्यूटन से क्या लगाइएगा। सुनो, अगर पूछ रहा है आधुनिक भौतिक विज्ञान का पिता तो अल्बर्ट आइंस्टाइन देगा, उसको आप लगाइएगा। अगर पूछा जाए रसायन विज्ञान के पिता कौन है तो एंटोनी लेवोजियर को लगाइएगा आप लोग, ठीक है। अगर पूछा जाए जीव विज्ञान शब्द का जन्मदाता कौन है, यानी जीव विज्ञान शब्द जो है जीव विज्ञान का जन्म कौन दिए थे, पैदा कौन किया, तो लिखिएगा फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क है। फ्रांस के वैज्ञानिक जो है, फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क जी का जो जर्मन वैज्ञानिक जर्मन के वैज्ञानिक थे। कौन थे, जर्मन वैज्ञानिक, जर्मनी के रहने वाले। तो फ्लेविनियस ने 1820 में किया था।
फिर लिखा जाएगा नहीं जाएगा? इसके बाद में पूछेगा तुमसे जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु चाचा है। कौन है? अरस्तु चाचा, जो यूनान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान के रहने। इनका बड़ी बड़ा योगदान है साइंस में। अरस्तु चाचा का बहुत बड़ा योगदान है जीव विज्ञान में, देखिए। और वह जंतु विज्ञान के पिता भी यही है। जीव विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु चाचा। और जंतु विज्ञान के पिता कौन है? अरस्तु चाचा, यूनान के रहने वाले थे। और वो अरस्तु कौन है? यूनान के रहने वाले वो कौन थे? जानते हो कौन थे? देख लो, जानते अरस्तु प्लेटो का शिष्य कौन थे? अरस्तु प्लेटो का शिष्य थे। मतलब अरस्तु प्लेटो जो है इनका गुरु था, उनके शिष्य थे। और सिकंदर के गुरु थे। कौन थे? सिकंदर। नहीं कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, मैं हर बात में कहता है उनके गुरु थे अरस्तु चाचा। सुनो, सिकंदर का गुरु थे। कौन भी ये चीज होता है तो कहते हैं, कोई भी कहता है कि जो जीता वही सिकंदर, तो सिकंदर का हर बात में नाम आता है। तो वे सिकंदर जन है, सिकंदर के जन है गुरु थे अरस्तु चाचा, है ना। और वो वनस्पति विज्ञान के पिता जन है थियोफ्रेस्टस जी है। कौन है? थियोफ्रेस्टस, जन अरस्तु जी के शिष्य है। थियोफ्रेस्टस जी जन वनस्पति विज्ञान के पिता, सुनो, अरस्तु चाचा के शिष्य हैं। तो अरस्तु का शिष्य जन है, देखो कितना बढ़िया। अरस्तु का जो शिष्य जन है वनस्पति विज्ञान के पिता बन गया है, वो भी खोज दिया। कितना बढ़िया बात है। तो आप लोग भी अगर मतलब आप लोग भी ऐसे कीजिए जो हमारा भी नाम हो, जहाँ गुरु का शिष्य जन है आप, मतलब उनका भी नाम होके, और ये भी कहनाने का अगर आपको मौका दे जो उनके शिष्य जन है इस चीज का खोज कर दिया, ठीक है ना। आप लोग इसको छापिए और चीज बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग बताइएगा वैज्ञानिक किसे कहते हैं? वैज्ञानिक के बारे में आप लोग जानते हैं वैज्ञानिक किसे कहते हैं? तो वैज्ञानिक जो विज्ञान के बारे में अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है? वैज्ञानिक कहलाता है। क्या कहलाता है बाबा? वैज्ञानिक। उसे वैज्ञानिक कहते हैं जो विज्ञान का अध्ययन करता है, ठीक। तो वैज्ञानिक विधि के मुख्य 5 गो अंग है। कौ अंग है? 5 गो, ठीक। पहला अंग जन है घटनाओं का जन है ना सावधानी पूर्वक किया गया प्रेक्षण। कौन भी घटना जन है सावधानी से करेंगे, इसमें परीक्षण करेंगे। तो दूसरा नंबर है संभावित कारणों का अनुमान लगाना। कौन भी संभावना मतलब होके वाला काम के अनुमान लगाए के बाद तो दूसरा नंबर परीक्षणों और प्रयोगों द्वारा उन कारणों की जांच। परीक्षण और प्रयोग द्वारा तीनों उन कारणों की जांच करेंगे। जब इन आज हम जाएंगे लैब में, इधर से उधर का सामान एने ओने कर देंगे और देखेंगे जो लैब में आग धर लिया, ऐसे नहीं होना है, सुनो। ये और जैसे में आप लोग कहा जाइएगा, अगर जाइएगा आप लोग तो और ऑक्सीजन और जल हाइड्रोजन को मिला दीजिएगा तो जल का बन जाएगा, नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं करना, उसको आराम से सावधानी पूर्वक प्रयोग करना। जांचों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, जांच के आधार पर कोनो भी निष्कर्ष पर पहुंचना। 5वां नंबर आवश्यकता अनुसार विचारों और सोच में अपरिहार्य परिवर्तन करना, तीनों बदलना। तीनों यही सब तुम्हारा वैज्ञानिक का जो है मुख्य 5 गो अंग है। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग देखते हैं भौतिक राशि किसे कहते हैं। क्या देखेंगे? भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो बाबा भौतिक राशि जब होता है जिसे हम मापा जा सके, जिसे हम क्या करें? मापा। जिस राशि को मापा जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। तो आप लोग लिखिएगा भौतिक राशि, लिखिएगा भौतिक राशि किसे कहते हैं। भौतिक राशि लिखिए, जिसे लिखिएगा आप लोग जिस राशि को मापा जा सके, जिस राशि को मापा जा सके, इस राशि को मापा जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे भौतिक राशि कहते हैं। जैसे में हुआ, जैसे में हम
हमारा हो गया लंबाई, द्रव्यमान, इस सारे भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि, ये सारे क्या है? भौतिक राशि है। क्या ये सब भौतिक राशि? अगर बच्चों किसी चीज को मापते हैं तो उसमें क्या जरूरत होती है? मात्रक के माध्यम से मापते हैं। किसके माध्यम से मापते हैं? मात्रक के माध्यम से। समझेगा? कोई भी चीज को मापते हैं तो मात्रक के माध्यम से मापते हैं कि नहीं मापते हैं? किसके माध्यम से मापते हैं? मात्रक की जरूरत है। तो मात्रक ज्ञान को जानेंगे कि नहीं जानेंगे? पहले मात्रक जो होगा क्या होता है? किसी भी राशि को इंग्लिश में कहें क्वांटिटी, किसी भी राशि को अगर मापने के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, किसी मानक को उस राशि का मात्रक कहते हैं। सुनो, किसी भी राशि को मापने के लिए मानक की ऐसा करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे मैं तुमको चीनी को केजी में मापना चाहिए, मापे दूध को लीटर में मापना चाहिए। और बोला तो ये सब क्या है? ये सब क्या है? मात्रक की मात्रा। बिना मात्रक का नहीं कुछ भी मापा जा सकता है। सुनो, ये इस माना क्या है? मात्रक होता है। तो सबसे भौतिक राशि तो जान लिए, और वो क्या जानेंगे? भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं जानेंगे? भौतिक राशि कितने प्रकार होते हैं? भौतिक राशि के दो प्रकार होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार होते हैं बाबा? दो प्रकार होते हैं। भौतिक राशि कितने प्रकार होते हैं? दो। एक को बोलते हैं बाबा आधारी राशि, एक को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। तो क्या बोलते हैं? आधारी राशि, वो क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि। एक को बोलते हैं आधारी राशि, एक को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। एक को बोलते हैं आधारी राशि, एक को बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। क्यों? आधारी राशि जो होता है स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी राशि क्या मानी जाती है? स्वतंत्र मानी जाती है। क्यों? आधारी राशि को स्वतंत्र मानी जाती है। स्वतंत्र मानी जाती है। जैसे में लंबाई, समय, ये सब क्या है? आधारी राशि। क्या यही आधारी राशि? लंबाई, समय, तुमने क्या यही आधारी राशि हुआ। देखो अब ये वो चीज लिखे ना, आधारी राशि की संख्या 60 होती है। आधारी राशि की संख्या कितनी होती है? 60 होती है। ठीक है ना? आधारी राशि किसे कहते हैं? आधारी राशि को स्वतंत्र मानी जाती है। और व्युत्पन्न राशि को देखो हुआ क्या है? व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होता है। व्युत्पन्न राशि स्वतंत्र नहीं होता है। ये स्वतंत्र नहीं होता है। ये स्वतंत्र नहीं होता है। सुनो, ये आधारी राशि पर निर्भर करता है। ये लिखना है, ये आधारी राशि पर निर्भर करता है। आधारी राशि पर निर्भर करता है। जैसे में हमारा क्या बताएगा? जैसे में हमारा मीटर क्यूब और क्या बताएगा? मीटर स्क्वायर चाहे मीटर क्यूब। सुनो, ये होता है। समझ होगा? और इधर समझेगा? भौतिक राशि जो है ना, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक आधारी राशि है, व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि जो होता है स्वतंत्र होता है। क्या होता है? आधारी राशि स्वतंत्र बनाता है। क्यों? और वही जब तुम्हारा व्युत्पन्न राशि जो है ये स्वतंत्र नहीं होता है, इस पर निर्भर होता है। क्या होता है? इस पर। इसमें मान लो इसका बाप है, बेटा है। क्या है? बाप है, क्या है? बाप है, भाई हमारा क्या है? इसका बेटा है। हमारा नहीं, इसका बेटा है। आधारी राशि का तो बेटा जो है बाप पर निर्भर होता है कि नहीं रहता है? जब ले मतलब मानते हैं कमाने लगता है तो छोड़ देता है, नहीं बोल सुनने से तो बाप पर निर्भर है। उसी तरह ही है कि बाप पर निर्भर है, ठीक है, इस पर निर्भर रहता है। यही इसलिए स्वतंत्र होता है, आजाद है। आजाद है ना, कि जन है आजाद है, आजाद नहीं होता है, स्वतंत्र
नहीं होता है, इसके बिना ये संभव नहीं है। दोनों निर्भर नहीं करता है राशि पर, हमारी राशि पर निर्भर करता है, दोनों इस पर निर्भर करता है। दोनों जैसे मैंने इसके बिना ये नहीं हो सकता है, इसके बिना ये नहीं हो सकता है, दोनों इसीलिए इसको बाप माना गया, इसको बेटा। बोलो हमारी राशि समझ में आएगा नहीं यार? अगर एग्जाम में पूछेगा भौतिक राशि की शक्ल में लिखा जाएगा ना, अगर आधार राशि पूछेगा तो लिखा जाएगा, राशि बहुत दिक्कत नहीं होगा। चलिए ठीक है, इसको आप लोग कंफ्यूज सब पड़ेगा तुम जल्द से। हाँ बउआ लिखिए यहाँ, लिखिए तो नहीं स्टार दे के लिखिए बउआ, चाहे एरो दे के एरो लिखवा जितना तरह का मतलब ऑब्जेक्टिव बोला यहाँ लिखिए आधारी राशि की संख्या 7 होती है, 7 होती है। आधारी की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लिख दिया। इसमें आधारी राशि में सिर्फ एक पद होता है, बाप है तो बाप रहेगा, क्यों? बाप है तो बाप पर रहेगा, क्यों? अब होगा यहाँ लिखना व्युत्पन्न राशि में एक से अधिक पद रहता है, एक से अधिक पद रहता है। व्युत्पन्न राशि में एक से अधिक पद रहता है, लिख लीजिएगा। व्युत्पन्न राशि में एक से अधिक पद रहता है। सब अब एक के लिए है, जैसे मैं मान जाओ तुम्हारा आधारी राशि में मीटर दिखाएगा, क्या लिखाएगा? मीटर। यहाँ जो है ना मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, इसमें अनेक और होता है, क्यों? इसमें क्या होता है? अनेक और होता है। याद रखिएगा। हो गया पता? चलो अगर एग्जाम में पूछ दे आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर बताओ, क्या लिखिएगा? अगर एग्जाम में पूछ दे आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर, क्या अंतर लिखिएगा? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर। एग्जाम में पूछा इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख देगा। इंपॉर्टेंट लिख देगा। वो देखो यहाँ लिखेगा आधारी राशि, देखो कैसे लिखा जाता है। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो लिखिएगा इसमें ना फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ स्वतंत्र होता है, इसमें एक नंबर लिखिएगा, यहाँ स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि यहाँ आधारी राशि पर निर्भर करता है, यह स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि यह आधारी राशि पर निर्भर करता है। दोनों उसी तरह हमारा दूसरा क्या है? दूसरा नंबर, इसमें दूसरा क्या हो जाएगा? इसमें एक पद रहता है, इसमें एक पद होता है, इसमें एक से अधिक पद रहता है, इसमें एक से
एक से अधिक पद होता है, एक से अधिक पद होता है। तीसरा आप देखिएगा, इसकी संख्या 7 है। इसकी संख्या क्या है? 7 है। सुनो, इसकी संख्या है 7 है। इसकी संख्या अनिश्चित है। इसकी संख्या अनिश्चित है। अनिश्चित है। इसकी संख्या है अनिश्चित है। इसकी संख्या कितनी होती है हुआ? इसकी संख्या क्या होती है? अनिश्चित होती है। अनिश्चित होती है इसकी संख्या। तो ये निकालेगा कि नहीं निकालूंगा? एग्जाम में निकालेगा। चलो आगे पढ़ते हैं। मात्रक, ये निकालिए मात्रक। ये निकालिए, यही मैंने मात्रक। मात्रक क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। किसी भी, लिखिएगा, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस मानक का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। देखो, मात्रक कहते हैं। मात्रक हो गया ही, हो गया। जल्दी हाथ चलाइए, समझने वाला चीज है। जल्दी से हाथ चलाइए तेज में। देखिए बुआ, ऐस नो किसी, अब नहीं लिखा, किसी भी राशि के मापन को किसी भी राशि के मापन को व्याप्त करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। किसी भी राशि को मापने के मापन को व्यक्त करने के लिए दो चीज की जरूरत होती है। कोनो भी चीज हुआ मापने के लिए हमको दो चीज की जरूरत होती है। पहला है मापन, दो चीज की जरूरत होती है। एक होता है होगा संख्यात्मक मान, क्या होता है? संख्यात्मक मान, समझने वाला बात होगा, समझेगा। दूसरा क्या आता होगा? मात्रक, क्या होता है? मात्रक। क्या होगा? संख्यात्मक मान में यही आता है होगा, जैसे में हमारा देखो 60 केजी, मान लो होगा 60 केजी हमारा दूध, देखो 60 है, एगो केजी। संख्यात्मक मान हमारा 60 हो गया, केजी का हो गया। मान जब कोनो दुकान पर गए हैं आटा खरीदने के लिए, तो बोलेगा तू आता दे बाबू, तू आता, तो समझ नहीं हो। जब तू केजी नहीं बोलिएगा तो वो आता देगा आपको? नहीं देगा। तो बताइए संख्यात्मक मान और मात्रक की जरूरत है कि नहीं है? बोला जैसे हम आते हैं दूध के दुकान में जाते हैं, कहिएगा तो दूध दिया हो, जब 2 लीटर नहीं बोलिएगा तो आपको देगा, और दूध देगा हो, नहीं देगा, नहीं देगा। तो इसीलिए होगा, इसे दो चीज की जरूरत होती है। मान जाइए संख्यात्मक मान हमारा मान तो कितना है? 50 है, तो 50 है तो यहाँ केजी में होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?
5.5 फुट। जाके दुकान में कहिएगा ए 5 कपड़ा दियो हो, 5 कपड़ा है कपड़ा दियो हो, तो बिना फुट लगाइले है, बिना इंची लगाइले दियो सब ना दियो सब है। तो इसे 5.5 फुट 5.5 फुट सुनो फुट दियो, फुट लगाए पड़े, बिना मात्रा का संभव नहीं है। 200 दियो हो, 200 दियो हो ग्राम बोलो, 200 ग्राम तो मरचा दियो हो, अरे बोला ना बिना मात्रा के संभव नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जैसे में यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे में 50 केजी लिखिए, 50 केजी 40 किलोमीटर, 10 मीटर, 40 सेकेंड, 30 लीटर, चलो हो जाएगा। मात्रा भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे मात्रा भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला जब होता है आधारी मात्रा, दूसरा जब होता है व्युत्पन्न मात्रा। तो एक होता है आधारी मात्रक, दूसरा क्या होता है व्युत्पन्न मात्रक। जैसे आधारी राशि था वैसे इसी पर है, पर एक खाली नहीं होगा, लिख लिया। अब लिखिएगा आधारी राशि, आधारी मात्रक किसे कहते हैं। देखिए आधारी मात्रक किसे कहते हैं। वह मात्रक जो जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, चलो उसे क्या कहते हैं। जैसे में आइए भी लिख लेना इसमें, ऐसे मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लिख लेना। जैसे में हमारा क्या होगा, लंबाई द्रव्यमान और समय, है ना। सेम है जैसे व्युत्पन्न राशि था वैसे तुम्हारा व्युत्पन्न मात्रक। इसमें भी लिखा है जिसे आधारी मात्रकों की सहायता से व्यक्त किया जाता है, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलो होगा, ये आप लोग समझ लिए। अब चलिए वो फुट पाउंड वाला से समझ लिया जाए, वो ऑब्जेक्टिव के लिए है। हाँ, पहला लिखेगा एफपीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति। एफ से होता है तुम्हारा फुट, पी से होता है पाउंड, सुनो, आईएस से जान होता है तुम्हारा सेकेंड।
इसको बोलते हैं प्रति, एफपीएस प्रति फुट पाउंड सेकंड पर। दूसरा जन हो जाएगा तुम्हारा सीजीएस प्रति होता है, सीजीएस प्रति, सीजीएस प्रति ये होता है सेंसी से होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, जी से ग्राम, ग्राम, ए से जन होता है सेकेंड प्रति। अगला जन हो जाएगा तुम्हारा होगा तीसरा एम के एस, एम के एस प्रति, इधर हो जाएगा तुम्हारा मीटर, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, सेकेंड टाइम कभी नहीं बदलता प्रति। मीटर, मीटर और किलोग्राम सेकेंड प्रति। एक देखो पहले पहले जो है फुट से मापा जाता था, पाउंड से मापा जाता है, सेंटीग्राम, ग्राम, ग्राम, सुनो आजकल जो है धीरे धीरे बढ़ोतरी होते गया, किलोग्राम, मीटर होते होते पहले इंच करते करते ऐसे, मतलब ब्रिटिश सब का सब ऐसी है, ब्रिटिश सब था ना, वही सब लाया था, एफपीएस प्रति, सीजीएस प्रति, एमकेएस प्रति, सुनो इस सबसे छोटा मात्रक होता है। और आगे भी समझा रहा, रुक जाओ। हाँ एक चीज लिखे ऑब्जेक्टिव के लिए बढ़िया है, ऑब्जेक्टिव के लिए लिखे तो आधारी राशि की संख्या 7 होती है, आधारी राशि की संख्या 7 होती है, 7 होती है। आधारी राशि की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। लिखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए आधारी राशि की संख्या कितनी होती है तो कितना लिखेगा? 7। पहला नंबर लिखेगा लंबाई, 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 लंबाई। दूसरा नंबर में लिखिएगा द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान। तीसरा नंबर लिखिएगा समय, समय। तीसरा नंबर लिखिएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा। चौथा नंबर लिखिएगा ताप, ताप। पांचवा नंबर लिखिएगा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। छठा नंबर में लिखिएगा जाए 4 हो गया हो, 5 ही कबरा, 5, 6, 7। सुनो पदार्थ का परिमाप, पदार्थ का परिमाप इस 7 होता है, सुनो। और इसका एसआई मात्रक भी होता है, क्या होता है इसका? एसआई मात्रक, सुनो एसआई मात्रक। लंबाई तो इसका एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर होगा, क्या होगा? मीटर हो जाएगा। क्या होगा लंबाई का एसआई मात्रक? मीटर। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम, क्या होगा? किलोग्राम। समय का एसआई मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंड। विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या हो जाएगा? एम्पियर, एम्पियर। ताप का एसआई मतलब क्या है? केल्विन, केल्विन। ज्योति तीव्रता का एसआई मतलब क्या हो जाएगा? कैंडला। बहुत ही मतलब एग्जाम में जो नहीं हुआ था ना, कौन एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था इस सब सवाल, देखना क्वेश्चन था। पदार्थ का परिमाप, पदार्थ का परिमाप मोल, पदार्थ का परिमाप क्या होता है? मोल। बोले हाँ ऐसा ही मतलब। और इसका संकेत भी लिख लीजिएगा, संकेत क्या होता है? संकेत मीटर का संकेत क्या होता है? एम होता है, क्या होता है? एम। किलोग्राम का केजी, सेकेंड का एस, छोटा एस, और एम्पियर का ए, केल्विन का के, कैंडला का सी डी, और मोल का एम ओ एल। संकेत होता है इसका, संकेत भी लिख लीजिएगा। संकेत
संकेत। चलो हुआ। अब आगे है संपूरक राशि। संपूरक राशि टीका मेटाओ कर। हाँ चलो संपूरक राशि लिखो। संपूरक राशि की संख्या 2 होती है। को पूछा जाएगा संपूरक राशि की संख्या कितनी होती है। आप देखिए करिए संपूरक राशि की संख्या 2 होती है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है बाबा। एग्जाम में पूछता है हमेशा हमेशा। पहला जो होता है तुम्हारा समतल कोण। समतल कोण समतल कोण कहता है समतल कोण। दूसरा जो होता है घन कोण। क्या होता है घन कोण। एक होता है समतल कोण एक होता है घन कोण। देखिए समतल कोण क्या होता है घन कोण ऐसा समझो। देखो जैसे हमारा है इस समतल है कि नहीं है यही हमारा समतल कोण बनेगा। और घर का कोना जन होता है ऐसे ऐसे नहीं होता है घर कोना ऐसे ऐसा होता है। इस जगह हमारा क्या होगा यहीं का घन कोण निकलता है। ठीक चलिए लिखिएगा समतल कोण और लिखिएगा इसका एसआई मात्रक और रेडियन। एसआई मात्रक रेडियन और संकेत ना। इसका एसआई मात्रक जन है एसआई मात्रक जन क्या होता है रेडियन होता है। क्या होता है रेडियन होता है। सुनो संकेत इसका RAD ऐसे लिखिएगा छोटा सब लिखिएगा। संकेत होता है रेडियन RAD। इसका जन एसआई मात्रक जन होता है इसका एसआई मात्रक पूछता है एग्जाम सब नौवा के ससुर मात्रक। देखो एस्टेरेडियन होता है इसका एस्टेरेडियन संकेत। इसका संकेत हो जाएगा एस और छुटका आर। चलिए अब सबसे सूक्ष्म मात्रक के बारे में जाना जाए। बहुत छोटा छोटा मात्रक जो होता है जैसे में हमारा हो जाएगा सबसे सूक्ष्म मात्रक। सूक्ष्म मात्रक में मात्रक हो जाएगा हमारा पहला नंबर मिली। मिली दूसरा हो जाएगा आपका माइक्रो। माइक्रो माइक्रो सबसे छोटा मात्रक है माइक्रो। माइक्रो तीसरा नंबर में है आपका नैनो। नैनो नैनो चौथा नंबर है आपका पिको। पिकोमीटर बोलते हैं। पिकोमीटर में आपका है मिलीमीटर माइक्रोमीटर नैनोमीटर नहीं बोलते हैं वही सब होता है। इसको डिटेल सब पड़ेगा यहाँ पढ़ेगा ना 11th-12th में दिक्कत नहीं होगा वही मजा पढ़ने में। मिली जाना है मिली का संकेत जाना है। इसका देखो संकेत इस सब का संकेत एम छोटा एम होता है। माइक्रो का जो संकेत होता है तो माइक्रो म्यू। म्यू देखो कैसे बनाना है म्यू ऐसे यू खाली बना के ऐसे बनाना म्यू। सुनो म्यू होता है। नैनो नैनो का छोटा एन होता है। पीको का पी होता है। सुनो नैनोमीटर का ही होता है। अब इसका जो है सूक्ष्म मात्रा जो वही पांचवा नंबर भी लिख लो। पांचवा हो जाएगा तुम्हारा फेमटो। फेमटो छठा हो जाएगा एटो। एटो फेमटो का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा छोटका ए। एटो का हो जाएगा छोटका ए। ये सभी मात्रक सूक्ष्म होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं। बहुत सूक्ष्म मात्रक होते हैं। आगे आगे चला जाए चलो चलिएगा तू सबसे शांति से बैठो। अरे भाई
मिली होता है, देखो मिली जब इसका कॉन्जुगेट डाले पावर क्या होता है एम, यानी इसका ऐसा ही मतलब एम हो गया ना वो। दूसरा नंबर क्या था हमारा माइक्रो, माइक्रो माइक्रो का ऐसी क्या होता है संकेत म्यू। हाँ, तीसरा नंबर क्या होता है हमारा माइक्रो के बाद नैनो, नैनो नैनो का ऐसा ही मतलब क्या होता है छोटा है, छोटा है। चौथा हमारा क्या है फेमटो, फेमटो का ऐसा ही मात्रा क्या है, पहले ऐसी क्या बताता है मात्रा क्या होता है एक तो। 5 नंबर है और कुछ छोड़े क्या मिली में पी को छोड़ दिए हैं, पिको, पिको इसको कहते हैं पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, पांचवा नंबर क्या है फेमटो, फेमटो इसको एफ से डिनोट करते हैं। भाई क्या होता है तुम्हारा A2। अब देखो इसका तरीका है वो होता है तो कैसे लिखाता है, ठीक, जैसे हेक्ना मिलीमीटर कैसे लिखाएगा, देखो कैसे लिखाएगा। इसका एक आसान तरीका है, आप लोग 10 सब में 10 लिख लीजिए, सब में 10 लिखिए, चलिए हाँ लिखिए लिखिए। और 10 के बाद लिखिएगा, 10 के बाद 3 का पाया जाएगा सबको, अरे -3 3 का 3 -3 दूनी 6, लेकिन माइनस लगा दीजिएगा, 3 दूनी 6 -3 3 का 9 -3 4 का 12 -3 5 15 -3 6 18। अगर पूछा जाए 1 मिलीमीटर बराबर बोलिएगा 10 के पावर -3, 10 का पावर -3। अगर 1 माइक्रोमीटर बराबर बोला जाएगा तुमको बोला जाएगा 10 के पावर -6, 10 का पावर -6 इसका मान होता है। नैनोमीटर का 10 का पावर -9, पिको का 10 का पावर -12, फेमटो का हो जाएगा 10 का पावर -15, एटो का हो जाएगा 10 का पावर -18। वो इनमें से पूछेला, इनमें से पूछिए भी, वो ऑब्जेक्टिव पूछेला हर साल। 1 पिको बराबर क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है 10 के पावर -12, 1 मिलीमीटर बराबर क्या होता है 10 के पावर -3, -3, 1 माइक्रोमीटर बराबर है 10 के पावर -6। ये पूछता है ध्यान में होगा, लिख लेना आप ध्यान से। एक और चीज लिख लो, किलो लिखो नीचे उसके, किलो मीटर, मेगा होता है, मेगा ये सूक्ष्म मात्रा है, जीगा आगे लिखिए ना, 1 2 लिख दीजिए इसको आगे, ये दूसरा हो जाएगा। चौथा नंबर जीगा के बाद क्या होता है तेरा, तेरा होता है, ये होता है पेटा, पेटा होता है एक्सा, एक्सा इसका संकेत गण है। अरे वो ये सारे सूक्ष्म होते हैं, सब सूक्ष्म होते हैं मान। इसका देखिए संकेत क्या होता है, संकेत किलो का क्या हो जाएगा के, मेरा क्या होगा एम, जीगा का क्या हो जाएगा जी, तेरा का क्या हो जाएगा टी, पेटा का क्या हो जाएगा पी, एक का क्या हो जाएगा ई। याद देखिएगा के बारे में आए हाँ तो कैसे मापेंगे, मान लीजिएगा एक जा है ई है, ई है अंडा है, आप आंख बनवाइए। चलो अब अगला देखते हैं, अगला टॉपिक है। अगर मान लो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी को ज्ञात करना है तो कैसे मापेंगे, स्केल से सबसे मापते मापते जिंदगी भी जाए तब ना मापा पैसा कुछ नहीं भेरा दास। हाँ तो नापते नापते हम करिए ना तार जिंदगी बन जाए तब ना मापा। चलो ससुर
देखो अगर एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी मापनी होगी तो कैसे मापेंगे? देखो बाबा, अगर एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी मापनी होगी, जैसे मैं कह रहा है क्या स्केल से मापेंगे, ठीक है, 100 सूत्र नहीं। अगर आप लोग करिएगा ना मीटर से मापेंगे, किलोमीटर से मापते मतलब तो जिंदगी भी देखते हो तो माप पाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग, इसके लिए क्या होता है, प्रकाश वर्ष बनाया गया है। क्या होता है? प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। लिखिएगा एक ग्रह से दूसरे ग्रह से दूरी मापने के लिए मापनी होगी तो कैसे मापेंगे? चलिएगा, तो प्रकाश वर्ष द्वारा मापेंगे। ठीक, अब लिखिएगा प्रकाश वर्ष होता क्या है? प्रकाश वर्ष होता क्या है? देखो बुआ, प्रकाश वर्ष वह दूरी है, देखिएगा, प्रकाश वर्ष वह दूरी है निर्वात के माध्यम से, निर्वात में या रिक्त स्थानों में, सुनो, एक वर्ष में गमन करती है। एक वर्ष में क्या करती है? गमन करता है। सुनो, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो निर्वात में चाहे रिक्त स्थानों में, सुनो, एक वर्ष में गमन करता है। क्या कहलाता है? वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। सुनो, उसी तरह वायुमंडलीय दाब को कैसे मापेंगे? वायुमंडलीय दाब, सुनो, वायुमंडलीय दाब को हुआ एटमॉस्फेयर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? एटमॉस्फेयर द्वारा। देखो वायुमंडलीय दाब किसे मापेंगे? एटीएम, छोटा एटीएम, सुनो, छोटा लिखिएगा एटीएम, इसका मतलब होता है एटमॉस्फेयर। लिख लीजिएगा एटमॉस्फेयर, सुनो, वायुमंडलीय दाब को किसे मापते हैं? एटमॉस्फेयर। एटीएम का माप होता है, एटीएम का जगह होता है, फुल फॉर्म एटमॉस्फेयर होता है। क्वेश्चन 2-3 को बनवा देते हैं, लास्ट से है, देखिए। अरे बाबा, ग्रह जैसे में मान जाओ पृथ्वी और आसमान यानी आकाश के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो प्रकाश वर्ष के माध्यम से मापा जाता है। ये नहीं किलोमीटर के माध्यम से मापेंगे और मीटर के माध्यम से मापेंगे, ठीक है। और स्केल पर बोल रहे हैं, स्केल के माध्यम से मापेंगे नहीं। निर्वात में जन होता है एक वर्ष तक गमन करती है, ठीक है। आप वायुमंडलीय ताप को एटीएम के द्वारा मापते हैं, एटमॉस्फेयर द्वारा मापते हैं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन मान लो, देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा आपका क्षेत्रफल का मात्रक, तो क्षेत्रफल का मात्रक आप लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल का मतलब? तो आप लोग क्या जानते होगा? क्षेत्रफल क्या होता होगा? क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना होता होगा? क्षेत्रफल का लंबाई गुना चौड़ाई। हाँ, ठीक रहिए ना। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जैसे मैं आप लोग मान जाइए क्षेत्रफल का मात्रक पूछना है, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक बराबर क्या होगा? तो क्षेत्रफल लंबाई का मात्रक गुना चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक भी एम होता है और चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? एम। दोनों को गुना कर देंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे निकालिएगा या नहीं निकालिएगा? उसी तरह अगर आयतन का मात्रक आपसे पूछा जाए, आयतन का मात्रक कैसे निकालिएगा? आयतन का मात्रक क्या होता है?
तो आयतन का मात्रक होगा तो मीटर क्यूब होता है। इसको भी क्या करिएगा, आयतन का मात्रक होता है। जैसे आयतन किसी भी चीज का आयतन निकालते हैं, आयतन तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये ना होता हुआ। और देखो लंबाई का मतलब लंबाई हमारा एम होता है, चौड़ाई भी हमारा क्या होगा एम हो जाएगा, ऊंचाई भी हमारा एम हो जाएगा, एम क्यू हो जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा बनेगा। अगर मान जाइए आपसे और एक और सवाल मान जाए, घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक, तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान बता, पहले घनत्व का मात्रक अभी नहीं निकालेंगे, अब लिख दे। पहले घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व, घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा में आयतन। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान हमारा क्या हो जाएगा? पहले घनत्व का जो मात्रक निकाल जाए, घनत्व का मात्रक तो हो जाएगा तुम्हारा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक बटा में घनत्व और आयतन का मात्रक, आयतन। आयतन का मात्रक सुनो। अब घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा? घनत्व का मात्रक केजी होता है, केजी होता है, क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? केजी होता है। और आयतन का मात्रक निकाले है ना, देखो मीटर की, मीटर की। तो आप लोग इसको क्या कर सकते हैं? अगर ऐसे लिख सकते हैं केजी, केजी पर मीटर एस क्यू, चाहे चाहे ऐसे लिख सकते हैं केजी, केजी पर मीटर, ऐसे माइनस में क्यू लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं दोनों इसी के साथ। ऐसा पूछता है ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए। सुनो आपका जो है चैप्टर क्या हो गया? द इंड समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त। विज्ञान और मापन जो है समाप्त हो गया। एक एक क्वेश्चन देख लिए और वह एक एक टॉपिक को देख लिए, पढ़ लिए। इसी के साथ बुआ आज क्लास को सबमिट करते हैं। बुआ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चलो धन्यवाद, थैंक यू।